राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। सालिग्राम शिला को पूजने का विशेष विधान है। सालिग्राम को साक्षात भगवान श्री हरि विष्णु का स्वरूप माना जाता है। जिस घर में भगवान विष्णु रहते हैं सालिग्राम के रूप में, वो घर तीर्थ के समान हो जाता है। कई घरों में भगवान श्री हरि विष्णु को सालिग्राम के रूप में पूजा जाता है। भगवान सालिग्राम की पूजा का विशेष महत्व बताया गया है। तुलसी की जड़ के पास सालिग्राम की शिला को रख कर रोज पूजा करने से हमारे घरों में सुख समृद्धि का वास होता है। और पौराणिक कथा के अनुसार तुलसी जी के श्राप के कारण श्री हरि विष्णु हृदयहीन शिला में बदल गए थे। उनके इसी रूप को सालिग्राम कहा गया है। कहते हैं कि जिन घरों में तुलसी के साथ सालिग्राम की पूजा की जाती है वहाँ दरिद्रता नहीं आती। भगवान सालिग्राम की पूजा में कुछ विशेष सावधानियां बरतने की ज़रूरत है। अगर आपके घर में भी सालिग्राम है तो यहाँ जो मैं आपको बता रही हूँ इस बात का आप ज़रा ध्यान से सुनिए। इस बात को आप ध्यान से ज़रा सुनिए। सालिग्राम क्या है और उनके पूजन के समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। पुराणों में 33 प्रकार के सालिग्राम भगवान का उल्लेख किया गया है, जिनमें 24 प्रकार के सालिग्राम को भगवान श्री हरि विष्णु के 24 अवतारों को प्रतीक मानते हैं। उदाहरण के तौर पर यदि सालिग्राम का आकार गोल है तो उसे भगवान गोपाल रूप माना जाता है। मछली के आकार के लंबे सालिग्राम है तो मत्स्य अवतार का प्रतीक माना जाता है। वहीं कछुए के आकार के सालिग्राम को विष्णु जी के कच्छप या कुर्म अवतार का प्रतीक माना जाता है। कहते हैं जहाँ भगवान सालिग्राम की पूजा होती है वहाँ श्री हरि विष्णु जी के साथ साथ महालक्ष्मी भी निवास करती हैं। विष्णु पुराण के अनुसार जिस घर में भगवान सालिग्राम हो वह घर तीर्थ के समान हो जाता है। सालिग्राम को अर्पित किया जाता है पंचामृत प्रसाद। पंचामृत प्रसाद के रूप में सेवन करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है। घर को पवित्र रखें और जिस स्थान पर सालिग्राम हो उसे मंदिर की तरह सजाएं और अपने आचार विचार शुद्ध रखें। सालिग्राम की पूजा का क्रम टूटने न दें, यानी नियमित तौर पर सालिग्राम की पूजा जरूरी है। सालिग्राम महाराज पर कभी भी अक्षत नहीं चढ़ाने चाहिए। शास्त्रों में इसकी मनाही है, लेकिन अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो चावल को हल्दी से पीला रंगने के बाद ही आप अर्पित कर सकते हैं। माना जाता है कि भगवान सालिग्राम की पूजा तुलसी के बिना पूरी नहीं होती है और तुलसी अर्पित करने पर ही वे तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। पूजा में सालिग्राम को स्नान कराकर चंदन लगाएं और तुलसी से ही उनको भोग लगाएं। कहते हैं जो व्यक्ति सालिग्राम पर रोज जल चढ़ाता है वह अक्षय पुण्य प्राप्त करता है। यदि आपके घर में सालिग्राम है तो आप इनकी ठीक से देखभाल नहीं कर पाते हैं तो बेहतर होगा कि इसे किसी नदी में प्रवाहित कर दें या फिर किसी संत को दे दें। शास्त्रों में कहा गया है कि जो लोग तुलसी के साथ साथ सालिग्राम की भी रोजाना पूजा करते हैं उस घर से दरिद्रता कोसों दूर हो जाती है। माना जाता है कि सालिग्राम की पूजा में तुलसी का पत्ता भगवान सालिग्राम के ऊपर चढ़ाने से धन वैभव प्राप्त होता है। कहते हैं कि कभी भी सालिग्राम की पूजा करते समय या सालिग्राम की शिला घर में रखते समय मांस मदिरा का सेवन न करें। जो व्यक्ति ऐसा करता है तो निश्चित ही धन की हानि होती है और लड़ाई झगड़े बढ़ते हैं घर में, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। और जिस घर में मान्यता है कि घर में सिर्फ एक ही सालिग्राम की शिला होनी चाहिए। एक से अधिक सालिग्राम रखने से व्यर्थ के संकट आते हैं और आर्थिक हानियों का सामना करना पड़ सकता है। कहा गया है कि सालिग्राम की पूजा हमेशा नहा धोकर और साफ वस्त्रों में करनी चाहिए। यही नहीं, पूजा के समय मन भी साफ होना चाहिए। और यदि घर में सालिग्राम भगवान है तो उन्हें रोज पंचामृत से स्नान कराएं। इसमें दूध, दही, जल, शहद, घी शामिल होते हैं। इन सभी सामग्रियों से सालिग्राम जी को स्नान करवाकर इसे चरणामृत को प्रसाद स्वरूप